हम डिस्कस करते हैं डेमो जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे एक डायग्राम देखी थी, इसी को इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट पैकेजेस में इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में और यूजेस, यानी यूजेस का मतलब ये है कि एसोसिएशन और एग्रीगेशन के रिलेशनशिप में पब्लिक एक्सेस किस तरह से चल रही है। तो अब हम डेमो देखते हैं और डेमो में इस चीज़ को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी क्लास है जिसका हम डेमो देखने आए हैं, सुपर क्लास ए। तो पैकेज आप देख सकते हैं कि जावा में हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कीवर्ड है पैकेज, आगे हमने पैकेज का नाम डिस्क्राइब किया पैकेज ए। एक्चुअली जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में पैकेज ए के नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी और जो क्लास, जिस क्लास से ऊपर हम पैकेज डिफाइन कर रहे हैं, वो क्लास जो है इस पैकेज के अंदर जाकर कॉपी होगी। तो इट मीन्स अगर हम देखें तो एक क्लास ये है, सुपर क्लास ए। तो बेसिकली ये पैकेज ए के अंदर क्रिएट हो गई। इस सुपर क्लास ए में हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे कि हम उस डायग्राम में जिक्र कर रहे थे, सुपर क्लास वेर ए, और इसकी एक्सेस हमने पब्लिक रखी। ये पब्लिक है। इससे पहले आप जो वेरिएबल डिक्लेरेशन का स्टेप देखते थे वो यहाँ तक था, लेकिन अब हम साथ मेंशन कर रहे हैं इसकी एक्सेस, यानी ये वेरिएबल कहाँ तक अवेलेबल है या इसके ऊपर हम क्या रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं। ये इसकी विजिबिलिटी हम ओपन करना चाह रहे हैं या हम रिस्ट्रिक्टेड करना चाह रहे हैं। तो पब्लिक, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिक एक्सेस जो है ये वेरी लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, यानी ये अवेलेबल है विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज। तो यहाँ पर हम पब्लिक वेरिएबल के साथ जनरली लगा रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी एक्सेसिबिलिटी हर जगह मौजूद है, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द क्लास। जनरली यहाँ पर मैं एक टिप भी देना चाहूँगा, वो ये कि वेरिएबल्स को आप पब्लिक नहीं करते, जबकि मेथड्स को नॉर्मली हम पब्लिक किया करते हैं, लेकिन वेरिएबल्स को पब्लिक नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक्सेस मॉडिफायर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों को ये पब्लिक लेके चल रहे हैं इस एग्जांपल में। तो आप देखें यहाँ पर एक मेथड हमने डिक्लेयर किया, जैसे नॉर्मली आप मेथड डिक्लेयर करना जानते हैं, वो यहाँ तक आप करते थे। लेकिन इससे पहले पब्लिक लगाने से इसकी एक्सेस भी साथ डिफाइन हो गई कि ये मेथड तो सुपर क्लास मेथड ए है, लेकिन इसकी एक्सेस पब्लिक है, यानी इट मींस ये विद इन द पैकेज, आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द पैकेज, ये सब जगह अवेलेबल मेथड है। फिर आपने एक सब क्लास ए बनाई जो पैकेज ए में ही कॉपी होगी। एक्सटेंड से ये जाहिर हो रहा है कि ये इनहेरिटेंस है, यानी ये चाइल्ड क्लास है टू सुपर क्लास ए, यानी ये सुपर क्लास ए की एक चाइल्ड क्लास डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर आप सिर्फ एक मेथड डिफाइन कर रहे हैं, सब क्लास मेथड ए। यहाँ गौरतलब बात ये है कि इस क्लास के अंदर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है सब क्लास मेथड ए। और लेकिन आप सुपर क्लास वेरिएबल ए को वैल्यू असाइन कर रहे हैं 10। अब क्योंकि इसकी एक्सेस पेरेंट में एक्सेस पब्लिक है सुपर क्लास वेरिएबल ए, इट मींस वो चाइल्ड रिलेशनशिप में, यानी इनहेरिटेंस के केस में, ये वेरिएबल चाइल्ड क्लास के अंदर अवेलेबल होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम इसे वैल्यू 10 असाइन कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये सिंटैक्टिकली ये कोई इशू नहीं है और ये एक्सेस यहाँ पर इस वेरिएबल की हो सकती है। अब फर्दर हम देखते हैं एनी क्लास है, ये भी सेम पैकेज में जाएगी और यहाँ पर आप सुपर, अब देखें इसके साथ और इसके साथ बेसिक फ़र्क क्या है। सब क्लास ए और एनी क्लास ए में बेसिक फ़र्क क्या है, सब क्लास ए चाइल्ड क्लास है सुपर क्लास ए की, जबकि एनी क्लास किसी भी तरह से इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में नहीं है, ये एसोसिएशन या एग्रीगेशन के रिलेशनशिप में आ रही है। वो हमें कैसे पता लग रहा है कि एनी क्लास ए जो है सुपर क्लास ए का ऑब्जेक्ट कंटेन कर रही है विद इन द क्लास बाउंड्री, तो ये एग्रीगेशन या एसोसिएशन कहलाएगी। यहाँ पर एक मेथड है एनी क्लास मेथड ए। एनी क्लास मेथड ए हमने डिफाइन कर दिया इस क्लास के अंदर और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सुपर क्लास का मेथड ए कॉल कर रहे हैं। तो आप ये भी एक्सेस हो जाएगी क्योंकि हमने कहा है कि आउटसाइड द क्लास विद इन सेम पैकेज, आउटसाइड द क्लास तमाम पब्लिक मेंबर्स एक्सेस हो जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इनहेरिटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेसिबल हैं, जबकि एसोसिएशन या एग्रीगेशन के केस में थ्रू उस क्लास के ऑब्जेक्ट के एक्सेसिबल होंगे। तो ये सिंटेक्स आपको समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर
थ्रू ऑब्जेक्ट ही एक्सेसिबल होंगे, और लेकिन हो जाएंगे क्योंकि ये पब्लिक मेंबर है। अब दूसरा जो ज़्यादा बड़ा केस है वो ये है कि पैकेज भी क्रिएट कर रहे हैं हम, यानी इसका मतलब जब पैकेज स्टेटमेंट आई तो उससे ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट थी वो पैकेज, यानी वो तमाम क्लासेस पैकेज ए में चली गई। उसके बाद हम पैकेज बी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम पैकेज ए को इंपोर्ट भी कर रहे हैं। इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि इस पैकेज के अंदर ये सारी क्लासेस अवेलेबल होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप क्लास बी बना रहे हैं, सब क्लास बी बना रहे हैं, एक्सटेंड सुपर क्लास है। अब यहाँ पर अगर इंपोर्ट ना किया होता तो यहाँ पर एक्सटेंड सुपर क्लास ए पे एरर देता आपका कंपाइलर, जबकि वो एरर नहीं दे रहा। तो यहाँ पर इस जैसे एरर नहीं देगा क्योंकि पैकेज ए को आपने इंपोर्ट कर लिया। तो सुपर क्लास ए जो है उसके साथ आपका चाइल्ड रिलेशनशिप बन गया है सब क्लास बी का। अब यहाँ पर सब क्लास मेथड बी सुपर क्लास मेथड ए को कॉल कर रहा है विदाउट ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस में मैंने आपसे शेयर किया कि आप विदाउट ऑब्जेक्ट तमाम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो ये ओके है, ये हो जाएगा क्योंकि वो पब्लिक है। आउटसाइड द पैकेज चाइल्ड क्लास को अवेलेबल होगा। लेकिन एनी क्लास बी के केस को ज़रा देखिएगा। एनी क्लास बी क्योंकि इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में नहीं है तो इसे क्या करना पड़ा, सुपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। अब एनी क्लास मेथड बी इसने डिफाइन किया और सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसके वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। ये भी ओके है, ये बिल्कुल ठीक लिखा है क्योंकि आउटसाइड द क्लास या आउटसाइड द पैकेज कोई भी क्लास आपके पब्लिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है थ्रू ऑब्जेक्ट। तो पब्लिक मेंबर हैं वो एक्सेस हो जाएंगे। तो यहाँ से जो जर्नल हमें फीलिंग आई वो ये थी कि सुपर क्लास ए के बेसिकली 4 क्लाइंट्स हैं और उन 4 क्लाइंट्स ने डिफरेंट तरीके से इन वैल्यूज़ को प्रोसेस करके देखा, और क्योंकि पब्लिक एक्सेस थी तो पब्लिक एक्सेस जो है बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है और उसमें ये सारी एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शंस अवेलेबल हो गई। तो अब हम फर्दर इसकी स्लाइड्स के ऊपर जाकर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये डिटेल्स वर्कआउट होती हैं। हमने अभी डेमो देखा सुपर क्लास ए का। अब हम इसके ऊपर कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं। मैंने जैसे डेमो में शेयर किया था आपसे कि इस सुपर क्लास ए के 4 क्लाइंट्स थे। पहला क्लाइंट फ्रॉम अ सब क्लास इन द सेम पैकेज विच एक्सेस एन इनहेरिटेड फील्ड सब क्लास ए इज सच अ क्लाइंट। तो बेसिकली क्लाइंट नंबर 1 आपको पता लग गया कि सब क्लास थी जो कि बेस क्लास के एक एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रही थी अपने एक फंक्शन के अंदर और उसकी एक्सेस अवेलेबल थी ड्यू टू पब्लिक एक्सेस। क्लाइंट 2 फ्रॉम अ नॉन सब क्लास का मतलब ये है कि वो आइदर एसोसिएटेड रिलेशनशिप में थी या एग्रीगेशन के रिलेशनशिप में थी। तो सब क्लास इन द सेम पैकेज विच इन्वोक्स अ मेथड ऑन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एनी क्लास ए। और ये बेसिकली ये भी एक क्लाइंट है और मैंने आपसे शेयर किया कि एसोसिएशन और एग्रीगेशन के केस में आपको सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए इस एग्रीगेटेड क्लास में और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही आप फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि एक्सेस पब्लिक थी तो ये फंक्शंस सक्सेसफुली कॉल होंगे। फर्दर क्लाइंट 3 जो था फ्रॉम सब क्लास इन अनदर पैकेज पैकेज बी विच इन्वोक्स एन इनहेरिटेड मेथड, जो कि एक इनहेरिटेड मेथड को कॉल करा था विदाउट ऑब्जेक्ट। तो इनहेरिटेंस चाहे पैकेज के अंदर हो चाहे पैकेज से बाहर हो, इनहेरिटेंस का केस ये है कि वो बेस क्लास के तमाम मेथड्स को विदाउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर लेता है और एक्सेस अगर क्योंकि पब्लिक है तो वो तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है। फर्दर क्लाइंट 4 जो था फ्रॉम अ नॉन सब क्लास इन अनदर पैकेज पैकेज बी में जो दूसरी क्लास थी जो कि इनहेरिटेड क्लास नहीं थी, तो वो या एसोसिएशन के रिलेशनशिप में थी एग्रीगेशन के। तो उस केस में हमेशा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सुपर क्लास का और वो जो था एक फील्ड को एक्सेस कर रहा था आपकी एग्रीगेटेड क्लास में, और क्योंकि उस फील्ड की एक्सेस पब्लिक थी तो ये भी पॉसिबल था। तो बेसिकली इससे आपको एक हॉलिस्टिक पिक्चर आपके सामने आई होगी पब्लिक एक्सेस की कि किस तरह से कोड के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं और एक्सेस किन चीज़ों को आप देना चाह रहे हैं और वो एक्सेस कहाँ-कहाँ तक विजिबल होगी। तो होपफुली आपको पब्लिक मॉडिफायर्स के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी।